दोस्तों, तीसरे दिन हेडिंग्ले टेस्ट का हर सत्र एक नई कहानी कहता नजर आया। जहां भारत ने गेंद से वापसी की, वहीं इंग्लैंड ने भी लय पकड़कर मुकाबले को संतुलन में बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह की ऐतिहासिक गेंदबाजी ने भारत को इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी के बावजूद मैच में बनाए रखा। इसके बाद दूसरी पारी में जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा, तो शुरुआती झटकों के बावजूद केएल राहुल और साई सुदर्शन ने टीम को संभाला। अब मुकाबला रोमांचक मोड पर है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, हेडिंग्ले के मैदान पर जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मौसम सुहावना था, लेकिन माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। इंग्लैंड की टीम 209 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी और क्रीज पर मौजूद थे हैरी ब्रूक और ऑली पोप। भारतीय टीम को पता था कि अगर आज सुबह जल्दी विकेट नहीं मिले तो मैच हाथ से फिसल सकता है। और जैसे ही खेल शुरू हुआ, हैरी ब्रूक ने पहली ही गेंद पर बता दिया कि इंग्लैंड का इरादा आक्रामक खेल दिखाने का है। प्रसिद्ध कृष्णा का स्वागत उन्होंने चौके और फिर छक्के से किया। मैदान में बैठे इंग्लिश दर्शक झूम उठे, लेकिन भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ गईं। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत देर नहीं लगाई वापसी करने में। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने किया वो कारनामा जिसका टीम इंडिया को बेसब्री से इंतजार था, ऑली पोप का विकेट। गेंद थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर थी। पोप ने कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा बाउंस लिया और बल्ले का किनारा छूते हुए सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। ऑली पोप, जिन्होंने दूसरे दिन शानदार शतक लगाया था, आज सिर्फ 6 रन ही जोड़ सके। कुल 137 गेंदों में 106 रन की ये पारी इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। और अब मैदान पर आए टीम के कप्तान बेन स्टोक्स। एक तरफ थे ब्रूक, जो तेजी से रन बटोर रहे थे, और दूसरी ओर स्टोक्स, जो शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलना चाह रहे थे। ब्रूक का खेल देखने लायक था। हर गेंद को पढ़ना, गैप्स में शॉट लगाना और लगातार स्ट्राइक बदलते रहना। स्टोक्स उनके बिल्कुल उलट दिखे, धीमे, संयमित और जोखिम लेने से परहेज करते हुए। स्कोर धीरे धीरे 250 के पार पहुंच गया, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने किया बड़ा धमाका। वो एक रणनीति के साथ आए थे, ऑफ साइड पर फील्ड कसकर लगाना और गेंद को एंगल के साथ डालना। उन्होंने स्टोक्स को खेलने पर मजबूर किया और आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार था। स्टोक्स एक डीला शॉट खेल बैठे। गेंद थोड़ी बाहर जाती हुई स्टोक्स ने उसे थर्ड मैन की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधे ऋषभ पंत की तरफ गई। पंत ने कोई गलती नहीं की और इंग्लैंड के कप्तान को पवेलियन भेजा। स्टोक्स ने 52 गेंदों में 20 रन बनाए। ये पारी स्टोक्स के नाम के हिसाब से बहुत छोटी थी, लेकिन भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। इंग्लैंड का स्कोर हुआ 276 पर 5 और भारत को फिर से बढ़त मिलती दिखी। अब मैदान पर आए जेमी स्मिथ और उनके साथ थे सेठ बल्लेबाज हैरी ब्रूक। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को संभल कर खेला और धीरे धीरे एक नई साझेदारी की नींव रखी। ब्रूक तो जैसे अलग ही लय में दिख रहे थे। हर गेंद पर उनकी नजरें जमी हुई थीं और वो पिच का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। एक दिलचस्प बात यहां बताना जरूरी है। कल यानी दूसरे दिन जब जसप्रीत बुमराह ने दिन के आखिरी ओवर में हैरी ब्रूक को आउट किया था, वो गेंद नो बॉल निकली थी। ब्रूक को जीवनदान मिला था और अब वही ब्रूक भारत के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। और जैसे अगर किस्मत साथ हो तो सब कुछ आपके फेवर में जाने लगता है। आज जब ब्रूक 46 रन पर थे, रविंद्र जडेजा की गेंद पर उन्होंने एक शॉट खेला। गेंद ने बल्ले का एज लिया। विकेट कीपर पंत ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद निकल गई। मुश्किल कैच था, लेकिन पंत खुद को कोसते दिखे। उसी ओवर में साई सुदर्शन ने भी एक कैच छोड़ा। शॉर्ट लेग पर खड़े सुदर्शन ने जेमी स्मिथ का कैच छोड़ दिया। इस तरह टीम इंडिया ने अब तक मैच में 5 कैच छोड़ दिए थे और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता बन रही थी। गेंदबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन जब फील्डिंग में ऐसे मौके गंवाए जाते हैं तो उसका असर रन बोर्ड पर साफ दिखता है। इधर ब्रूक ने 65 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली और भारतीय खेमे में हल्की बेचैनी देखी गई। पहला सेशन खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर था 327 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। ब्रूक 50 से ऊपर पहुंच चुके थे। स्मिथ का बल्ला भी अब रन उगलने को तैयार लग रहा था और भारत के लिए चुनौती अब गेंदबाजी के साथ साथ कैच पकड़ने में भी थी। तीसरे दिन का यह पहला सेशन पूरी तरह से उतार चढ़ावों से भरा रहा। कभी भारत ऊपर, कभी इंग्लैंड हावी। तीसरे दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत भारत ने कुछ अलग ही इरादों के साथ की। सत्र का तीसरा ही ओवर और भारतीय गेंदबाजों ने एक और बड़ा झटका दे दिया। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर थे, सामने थे जेमी स्मिथ। इस बार भारत ने फील्डिंग के मोर्चे पर भी कमाल कर दिया। प्रसिद्ध ने बाहर की ओर शॉट गेंद डाली, स्मिथ ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराकर ऊंचाई ले गई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने चतुराई दिखाई।
उन्हें एहसास हो गया कि वो बाउंड्री लाइन पार कर सकते हैं, तो उन्होंने हवा में गेंद को उछाल दिया और नजदीक खड़े साई सुदर्शन ने कैच पूरा किया। जेमी स्मिथ 52 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर हो गया 6 विकेट पर 342 रन। ये विकेट ऐसे समय पर गिरा जब दूसरा नया गेंद लेने में कुछ ही ओवर बचे थे। इसके बाद मैदान पर आए क्रिस वॉक्स। वहीं दूसरी ओर हैरी ब्रूक, जो अब तक भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, अपनी लय में बने हुए थे। लेकिन फिर मैदान पर कुछ और ही गर्मी बढ़ने लगी। इस बार रन से नहीं, बल्कि एक दिलचस्प भिड़ंत से। मोहम्मद सिराज और हैरी ब्रूक के बीच तनाव सा माहौल बन गया। हुआ यूं कि ब्रूक ने सिराज को लगातार 2 चौके जड़ दिए। फिर अगली गेंद सिराज ने एक बेहतरीन बाउंसर डाली जो ब्रूक के शरीर से टकराई। तब सिराज ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया, मानो आंखों से चुनौती दे रहे हों। ब्रूक चौंक गए, लेकिन जाहिर तौर पर पीछे हटने वाले नहीं थे। अगली गेंद पर वो रन लेने दौड़े और सिराज के सामने से निकलते हुए कुछ शब्द भी कह डाले। सिराज भी चुप नहीं रहे। अब दोनों के बीच शब्दों की जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन जहां एक ओर ये जंग दिलचस्प हो रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत ने एक और मौका गवा दिया और इस बार फिर से फील्डिंग से निराशा हाथ लगी। जसप्रीत बुमराह ने ब्रूक को एक शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली। ब्रूक ने एक ढीला सा शॉट खेला। गेंद सीधा गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के पास गई। गेंद उनके हाथों में भी आई, लेकिन फिर छिटक गई। बुमराह ने अपना चेहरा ढक लिया। कल 3 कैच छूटे थे उनकी गेंदबाजी पर, आज एक और। भारतीय स्लिप कॉर्डन केवल खामोश खड़ा देखता रह गया। ब्रूक, जिनका किस्मत लगातार साथ दे रही थी, उन्होंने फिर सिराज को निशाना बनाया। एक ओवर में पहले छक्का और फिर लगातार 2 चौके। इंग्लैंड के डगआउट में तालियां गूंज उठीं और ब्रूक 99 पर पहुंच चुके थे। लेकिन यही वो मोड़ था जहां किस्मत ने उनसे मुंह फेर लिया। प्रसिद्ध कृष्णा फिर से गेंदबाजी पर आए। प्लान था साफ, शॉर्ट बॉल से ब्रूक को परेशान करना, और इस बार कामयाबी मिल गई। प्रसिद्ध ने मिडिल स्टंप पर बाउंसर डाली। ब्रूक ने हुक किया, लेकिन शॉट पर नियंत्रण नहीं था। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगी और हवा में चली गई। लॉन्ग लेग पर शार्दुल ठाकुर खड़े थे। गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही और शार्दुल ने अपने अंदाज में कैच पकड़ लिया। ब्रूक वहीं खड़े रह गए, सिर झुकाए, आंखें बंद, और फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो एक रन से शतक से चूक गए थे। ब्रूक ने 112 गेंदों में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 99 रन बनाए और इंग्लैंड का स्कोर हुआ 7 विकेट पर 398 रन हो गया। भारत ने इस सत्र में 2 अहम विकेट लिए। स्मिथ और ब्रूक दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। लेकिन अगर भारतीय फील्डिंग थोड़ी और सतर्क होती तो इंग्लैंड इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाता। भारत के लिए मुश्किलें तब और बढ़ीं जब क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स की जोड़ी क्रीज पर जम गई। दोनों ने मिलकर ऐसे रन बटोरे जैसे गेंदबाजों की थकान को भांप लिया हो। खासकर वॉक्स का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। वो डिफेंस के साथ साथ आक्रामक शॉट्स भी निकाल रहे थे और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में तो 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। दर्शक झूम उठे, लेकिन भारतीय कप्तान की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बुमराह और सिराज लगातार लाइन लेंथ पर काम कर रहे थे, लेकिन रन रुक नहीं रहे थे। देखते ही देखते कार्स और वॉक्स ने 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली और इंग्लैंड का स्कोर 450 के पार निकल गया। लेकिन फिर आया वो क्षण जिसने भारत को थोड़ी राहत दी। मोहम्मद सिराज, जो अब तक लय में नहीं दिखे थे, उन्होंने एक शानदार यॉर्कर डालकर ब्राइडन कार्स की गिल्लियां बिखेर दी। ये एक तेज, सीधी और सटीक यॉर्कर थी जो कार्स के बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधे स्टंप्स पर जा लगी। कार्स 23 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जोश टंग। अब इंग्लैंड की पारी आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन सामने थे भारत के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। पहले उन्होंने क्रिस वॉक्स को निशाना बनाया। बुमराह ने उन्हें एक जबरदस्त गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। वॉक्स 38 रन बनाकर आउट हुए और बुमराह ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब विकेट की दरकार हो तो उनसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन बुमराह की भूख यहीं खत्म नहीं हुई थी। वो अपने 5वें विकेट के लिए तैयार थे। अगला शिकार बना जोश टंग। बुमराह ने एक शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली जो ऑफ स्टंप की ओर एंगल हो रही थी। टंग ने बैकफुट पर जाकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा ऑफ स्टंप पर जा लगी। गिल्लियां हवा में बिखर गईं। बुमराह ने आसमान की ओर देखा, अपनी उंगली ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। वो लम्हा वाकई ऐतिहासिक था। 5 विकेट पूरे होते ही पूरी टीम उनकी ओर दौड़ी। सिराज सबसे पहले उनके पास पहुंचे और उन्हें गले लगाया। इंग्लैंड की पारी 465 रन पर सिमट चुकी थी। भारत को पहली पारी में 6 रनों की मामूली सी बढ़त मिली, लेकिन असल जीत जसप्रीत बुमराह की थी।
जहां एक और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट चटकाए और सिराज को भी 2 विकेट मिले, वहीं उनकी गेंदबाजी में निरंतरता की कमी साफ झलक रही थी। उन्होंने रन लुटाए, लाइन लेंथ में चूक की और इंग्लैंड को मौके दिए। अगर भारत को मैच में बराबरी पर लाना था तो बुमराह को अकेले दम पर चमत्कार करना ही था, और उन्होंने किया भी। लेकिन सिर्फ विकेट लेकर ही बुमराह ने इतिहास नहीं रचा, उन्होंने कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह अब सीना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन चुके हैं। इतना ही नहीं, बुमराह ने एक और सुनहरा पन्ना भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जोड़ा। वो अब विदेशों में सबसे ज्यादा 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। अगर इंग्लैंड की पारी में कैच ना छूटते, नो बॉल पर विकेट ना जाता, तो शायद बुमराह का प्रदर्शन और भी ज्यादा घातक होता। तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले भारत की दूसरी पारी का आगाज हो चुका था। लेकिन जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई, भारतीय खेमे को एक बड़ा झटका लगा, और वो भी बेहद जल्दी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे थे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। ये वही जायसवाल थे जिन्होंने पहली पारी में शानदार शतक जड़कर भारत की नींव रखी थी। सबको उम्मीद थी कि वो दूसरी पारी में भी वही लय बरकरार रखेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे ब्रायडन कार्स ने राउंड विकेट आकर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जो ऑफ स्टंप के आसपास एंगल होकर अंदर आई और फिर अचानक सीएम होकर बाहर निकल गई। जायसवाल बैकफुट पर जाकर उसे डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। बल्ले का किनारा लगा और गेंद सीधी विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। इंग्लिश खिलाड़ियों को पूरा यकीन था कि जायसवाल ने एज किया है और अंपायर ने उंगली उठा दी। इंग्लैंड को वो शुरुआती सफलता मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। जायसवाल ने अपनी पारी में केवल 11 गेंदें खेलीं और 4 रन बनाए। ये उनके लिए एक निराशाजनक शुरुआत थी, खासकर उस बड़े शतक के बाद जो उन्होंने पहली पारी में लगाया था। एक बड़ा स्कोर और फिर एक छोटा स्कोर, कुछ वैसा ही जैसे पर्थ टेस्ट में हुआ था जब उन्होंने 0 पर आउट होने के बाद शतक लगाया था। यहां उल्टा हुआ, पहले शतक फिर सस्ते में आउट। जायसवाल के आउट होते ही भारत ने अपना पहला विकेट 16 रन पर खो दिया। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन। ये वही सुदर्शन थे जो पहली पारी में बिना खाता खोले लौट गए थे, लेकिन इस बार उनका इरादा साफ था। पहली ही गेंद पर उन्होंने जोरदार चौका जड़ दिया, एक शानदार ऑफ ड्राइव जिसने सभी को उनकी क्लास का एहसास करा दिया। अब भारत की नई जोड़ी केएल राहुल और साई सुदर्शन ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। राहुल की टाइमिंग देखने लायक थी, वो हर गेंद को आसानी से पढ़ रहे थे, फील्ड में गैप ढूंढ रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। सुदर्शन भी आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे थे। भारत के स्कोरबोर्ड पर तेजी से रन चढ़ने लगे। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। इस दौरान राहुल ने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव्स और पुल शॉट खेले जो दर्शकों के लिए ट्रीट से कम नहीं थे। साई सुदर्शन भी बैकफुट पर शानदार कट और फ्लिक खेलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे, लेकिन इंग्लैंड ने भी हार नहीं मानी थी। 18वें ओवर में जोश टंग गेंदबाजी पर आए और उन्होंने साई सुदर्शन को बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। सुदर्शन ने उस पर कट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे बेन डकेट की ओर गई जो बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े थे। गेंद उनके हाथों तक पहुंची जरूर, लेकिन वो कैच लपक नहीं सके। ये एक जीवन दान था साई सुदर्शन के लिए, मगर अफसोस सुदर्शन इस जीवन दान का ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। इसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के पास हमेशा एक खास स्नैक रहा है। वो जब भी गेंदबाजी पर आते हैं कुछ अलग कर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया। स्टोक्स ने एक फुल लेंथ इन स्विंगर फेंकी जो सीधा लेग स्टंप की ओर जा रही थी। सुदर्शन ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन शॉट को नीचा नहीं रख सके। गेंद सीधी मिड विकेट पर खड़े क्रॉली के पास गई, जिन्होंने नीचे झुककर कैच पकड़ लिया। सुदर्शन निराश थे, वो अच्छा खेल रहे थे लेकिन एक प्लान ट्रैप में फंस गए। स्टोक्स ने क्रॉली की ओर इशारा करते हुए इस विकेट का क्रेडिट भी उन्हें दिया, मानो ये पूरा सेटअप पहले से तय था। सुदर्शन ने 48 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल पर भी उम्मीदों का भारी बोझ था और उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखा दी। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत चौका जड़ दिया, एक स्टेटमेंट शॉट जो बताता था कि वो इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब भारत के लिए क्रीज पर 2 सेट बल्लेबाज थे, एक और केएल राहुल
जो 40 के दशक में पहुंच चुके थे, और दूसरी ओर गिल, जो शुरुआत से ही सकारात्मक मानसिकता के साथ खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये साझेदारी कुछ खास बनने को तैयार हो रही थी, तभी मौसम ने करवट ले ली। आसमान में बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। अंपायरों ने खेल को रोक दिया और कवर मंगवाए गए। उस समय भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 90 रन। केएल राहुल 47 रन बनाकर नाबाद थे और शुभमन गिल 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बारिश की वजह से खेल को समय से पहले ही रोकना पड़ा, लेकिन जो समय खेला गया उसमें भारत की बल्लेबाजी में संयम और आत्मविश्वास दोनों झलक रहा था। जायसवाल का जल्दी आउट होना जरूर झटका था, लेकिन राहुल और सुदर्शन ने टीम को संभाल लिया था। हालांकि सुदर्शन के आउट होने से इंग्लैंड को फिर से मौका मिल गया है। अब जब चौथे दिन का खेल शुरू होगा तो भारत की नजरें होगी एक बड़ी साझेदारी पर। केएल राहुल के पास अर्धशतक पूरा करने का सुनहरा मौका है, वहीं गिल के पास लंबी पारी खेलने का। अगर ये दोनों बल्लेबाज पिच पर टिके रहे तो भारत इंग्लैंड के सामने एक बड़ा लक्ष्य रख सकता है। लेकिन फिलहाल मुकाबला पूरी तरह बैलेंस में है और आगे का खेल इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की मिडिल ऑर्डर इंग्लैंड की सधी गेंदबाजी का कैसे सामना करता है। दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।